सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। करना पड़े। एक तरफ अमेरिका धमकियां दे रहा है सऊदी अरब को कि ईरान पे हमला करो, नहीं तो हम क्यों तुम्हारा दिफा करें। एक तरफ ये जा पहुंचता है, हम आपका दिफा करेंगे ना, जरा 10 अरब डालो थे कटो। यार क्या टाइमिंग है बंदे की, कमाल कर गया। वैसे यकीन माने ऐसा चालाक, ऐसा शातिर बंदा है, यकीन माने। यानी इसने मौका ढूंढा। अब वो बेचारे मार खा रहे हैं वहां, हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ऊपर, मिसाइल गिर रहे हैं। जो सऊदी अरेबिया का आता है, उन्होंने कहा नो हबीबी हैया हैया, ये $5 बिलियन जो है ये 1-1.5 साल के लिए ये सही, हमें नहीं वारे खाता, ये हमें इससे ज़्यादा चाहिए और हमें इससे डबल चाहिए, और वो है $10 बिलियन, $10 बिलियन, और हमें 10 साल के लिए चाहिए वो। एक पाकिस्तान भी उसी का साथ दे रहा है, अमेरिका और इस्राइल के गोद में बैठ के जो अपनी चर्बी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम ये बताना चाहते हैं वक्त के फिरौन और वक्त के यजीद को, ये तुम उनके साथ मिलकर ये जो मंसूबा बना रहे हो कभी भी कामयाब नहीं हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर। एक बार फिर सऊदी अरेबिया को हमने रिक्वेस्ट भेज दी है कि जी हमें $5 बिलियन जो है वो बैंक पर रखने के लिए दे दीजिए, और $5 बिलियन का ऑयल जो है वो हमें उधार पे दे दीजिए, जो हमारी हमेशा की आदत है। तो जी अब सऊदी अरेबिया जो है वो अभी फिलहाल पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने जवाब नहीं दिया है, और लग ये रहा है कि MBS बहुत ज्यादा पाकिस्तान से खुश नहीं है, और जाहिर है उसकी मेन रीजन तो जबरदस्त काम किया वजीर आजम साहब ने। तो बरतानिया से भी हम आगे चले गए हैं कि पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां लोगों को देंगे। तो मुझे बताएं कि सऊदी अरब पे हमला हुआ है, कतर पे हुआ है, बहरीन पे हुआ है, ईरान पे हुआ है, कि पाकिस्तान पे हुआ है ये हमला? यही हाल UAE का है। ये जाके वहां $10 अरब का पैकेज एक मांगा है, $10 अरब का कर्जा इलादा मांगा है, और पता नहीं हमें जी आप सरमायाकारी भी करें तो फलां भी करें, तो हमें गारंटियां भी दें, IMF को गारंटी भी आप दें, और सारा कुछ मांग के आ गया पैकेज रख। देखें ये टाइम था। दोस्तों इस समय पाकिस्तान के अंदर भयंकर सिचुएशन बन चुकी है डीजल पेट्रोल के क्राइसिस को लेकर, और इसीलिए शहबाज शरीफ सऊदी अरब जाने वाला है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से $10 बिलियन की भीख मांगने के लिए। वैसे $10 बिलियन इनकी औकात से काफी ज्यादा हैं, पर अब की बार शरीफ ने प्लान बहुत ज्यादा एडवांस बनाया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि $5 बिलियन का आप तेल दे देना और $5 बिलियन हमें कैश दे दो, ताकि ईरान वॉर के कारण पाकिस्तान की जो लंका लग गई है उससे हम बच सकें। हालांकि सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री हैं, वित्त मंत्री, जिन्हें खजाना मंत्री भी कहते हैं, उन्होंने कहा था कि हम पैसा अपने लोगों पर टैक्स लगाकर इकट्ठा करते हैं, तुम फ्री में हाथ पैर जोड़कर ले जाते हो, तो अब तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। पर अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब कितना पैसा देता है, और देता भी है या फिर नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। पर पाकिस्तान बोरिया बिस्तरा बांध मानना पड़े। एक तरफ अमेरिका धमकियां दे रहा है सऊदी अरब को कि ईरान पे हमला करो, नहीं तो हम क्यों तुम्हारा दिफा करें। एक तरफ ये जा पहुंचता है, हम आपका दिफा करेंगे ना, जरा 10 अरब डालो थे कटो। यार क्या टाइमिंग है बंदे की, कमाल कर गया। वैसे यकीन माने ऐसा चालाक, ऐसा शातिर बंदा है, यकीन माने। यानी इसने मौका ढूंढा। अब वो बेचारे मार खा रहे हैं वहां, हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ऊपर, मिसाइल गिर रहे हैं, ड्रोन गिर रहे हैं, उनका कारोबार बंद हो गया, उनका तेल का काम है, उनका और कौन सा कारोबार है। और दूसरा ये वहां का ट्रैवल है, उम्रा वगैरह, वो आपको पता है कि उसकी भी ट्रैवल कम हो जाएगी इन हालात में। यही हाल UAE का है। ये जाके वहां $10 अरब का पैकेज एक मांगा है, $10 अरब का कर्जा इलादा मांगा है, और पता नहीं हमें जी आप सरमायाकारी भी करें तो फलां भी करें, तो हमें गारंटियां भी दें, IMF को गारंटी भी आप दें, और सारा कुछ मांग के आ गया पैकेज रख। देखें ये टाइम था कि ये जाके कहता कि हम आपका दिफा करेंगे, दिफा करेंगे। अगर इसराइल आप पे हमला करता है, अमेरिका आप पे हमला करता है, हम दिफा करेंगे। ईरान के पास कुछ ऐसा नहीं है कि आपके मुल्क को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सके, लेकिन हम इसराइल और अमेरिका के मुकाबले में आपका दिफा करेंगे। और क्या वक्त आने पे नहीं करेंगे? यही वादा है ना कि अगर वक्त आया तो हम करेंगे, और दोनों हरमैन की हिफाजत करेंगे, जो कि बयानिया आगे भी बनना है अगर ईरान पे हमला करना हुआ। सऊदी अरेबिया की, तो जी हाँ, सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ने एक बार फिर रिक्वेस्ट की है कि जी $5 बिलियन जो है वो हमें दिए जाएं बैंक में रखने के लिए, यानी कि देखने का, टच करने का नहीं। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले एक बार तकरीबन $3 बिलियन जो है सऊदी अरेबिया से लेकर और पाकिस्तान ने बैंक्स में रखे थे, और उन्होंने कहा था 72 आवर्स में जैसे ही हम कहेंगे वापस करना होगा। और जब वापस मांगे गए तो हमने कहा भाई वो तो अब्बा डब्बा जब्बा, वो तो हम खा गए। तो अब हम क्या करते, तो हम गए भागे भागे चाइना के पास, और वहां जाके शी जिनपिंग के पांव पकड़ लिए, और शी जिनपिंग से पैसा ला कर और सऊदी अरेबिया को वापस किया गया। एक बार फिर जो हमारे फील्ड मार्शल साहब की मीटिंग्स चल रही हैं, कभी सऊदी अरेबिया में तो कभी किसी कंट्री में, तो अब उन्होंने जी एक बार फिर सऊदी अरेबिया को हमने रिक्वेस्ट भेज दी है कि जी हमें $5 बिलियन जो है वो बैंक पर रखने के लिए दे दीजिए, और $5 बिलियन का ऑयल जो है वो हमें
उधार पे दे दीजिए, जो हमारी हमेशा की आदत है। तो जी अब सऊदी अरेबिया जो है वो अभी फिलहाल पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने जवाब नहीं दिया है, और लग ये रहा है कि एमबीएस बहुत ज्यादा पाकिस्तान से खुश नहीं है। और जाहिर है उसकी मेन रीजन तो ईरान ही है कि ईरान जिस तरह से अटैक कर रहा है सऊदी अरेबिया पे, तो फिर कहा यही जा रहा है कि जी अगर आपने बातचीत करनी है, अगर आपको उधार उधार चाहिए, आपको अगर 5 बिलियन डॉलर आपको चाहिए, यानी कि टोटल जो है वो समझे तकरीबन 10 बिलियन डॉलर का जो है वो हमने अर्जी डाल दी है। तो जबरदस्त काम किया वजीर आजम साहब ने, तो बरतानिया से भी हम आगे चले गए हैं कि पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां लोगों को देंगे। तो मुझे बताएं कि सऊदी अरब पे हमला हुआ है, कतर पे हुआ है, बहरीन पे हुआ है, ईरान पे हुआ है, कि पाकिस्तान पे हुआ है? ये हमला तो पाकिस्तान पे हो गया। मैं नहीं समझता कि ये हमला जो है, देखें सवाल ये नहीं पैदा होता कि गोले कहां चल रहे हैं, सवाल ये है कि बगैर गोली चलने के आप अगर जो फंस गए हैं और आपकी पोजीशन ये हो गई है कि आपके मुल्क में पैनिक एंड प्रोटेस्ट शुरू हो जाएं, तो फिर खत्म बात। सो जो पेट्रोल है वो 100 रुपये पे अगर और महंगा हो जाना है, तो फिर अब लोग पहले ही पैनिक कर गए हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि तेल बढ़ जाएगा, अब लोग कह रहे हैं जी फटाफट भागो पेट्रोल स्टेशन पे और वहां पे जाके तो पेट्रोल डलवा लो। पैनिक। और आज रात महंगा हो जाना है, कल रात महंगा हो जाना है। इन्होंने तो नहीं पैनिक प्राइम मिनिस्टर ने क्रिएट कर दिया। तो मुझे तो ये स्पीच देख के बड़ी मायूसी हुई है कि पाकिस्तान इतना वल्नरेबल है। इंडिया हमसे 86 अरब डॉलर का दिफाई बजट है और हम कह रहे हैं जनाब कि क्या बात है जी, हमने मुकाबला कर लिया। भाई जबरदस्त मुकाबला किया, हमने छक्के छुड़ा दिए उनके ऊपर। भाई सवाल ये है कि बगैर हमले के पाकिस्तान के अंदर, बगैर हमले के आपकी सोसाइटी जो है वो अनरेस्ट का शिकार हो गई है। इसका कुछ सवालों का जवाब है कि नहीं है? इस सवाल का भी जवाब है कि नहीं है? ये है वो चीज़ जिसको मेरा ख्याल है थोड़ा हमें स्टडी करने की ज़रूरत है, थोड़ा हमें देखने की ज़रूरत है कि ये सारे के सारे जो रास्ते हैं वो क्या है। सो ये आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने हैं लेटर एंड स्पिरिट में। द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वॉचिंग। ये मुल्क एक मजबूत मुल्क है, इस मुल्क को हमें मजबूत रखना है, तो इकोनॉमी मजबूत करें, अपनी सोसाइटी को मजबूत करें। जो सऊदी अरेबिया का आता है उन्होंने कहा नो हबीबी हैया हैया, ये 5 बिलियन डॉलर जो है ये 1-1.5 साल के लिए ये सही हमें नहीं वारे खाता। ये हमें इससे ज़्यादा चाहिए और हमें इससे डबल चाहिए, और वो है 10 बिलियन डॉलर्स, 10 बिलियन डॉलर्स, और हमें 10 साल के लिए चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल अभी हाल ही में सऊदी अरब की यात्रा पर था। उस समय लग रहा था कि ये सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट के ऊपर चर्चा करने गया है, परंतु ये बार्गेनिंग करने गया था कि मैं अभी आया हूं, 10 बिलियन डॉलर की डील आपसे करनी है, 5 बिलियन कैश, 5 बिलियन का तेल। इसके लिए जैसे ही मैं अपने भिखारी शरीफ को पहुंचाऊंगा तो तत्काल यह पैसा हमें आप दे देना। और ऐसा होता भी है। एक बार पाकिस्तान के पत्रकार ने ही बताया था कि जब हमें अरब देशों से पैसा चाहिए होता है तो मार्शल पहले जाता है और फिर जाकर शहबाज शरीफ वहां पर समझौता साइन करके पैसा ले आता है। और पैसों के लिए सबसे पहले मार्शल ही, या फिर कहें पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ होते थे, वो इनको मनाते थे अरब देशों को, और फिर इनको पैसा मिलता था उन देश के प्रधानमंत्रियों के माध्यम से। अब इनको पैसे की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका इजराइल की लड़ाई से पाकिस्तान की वाट लग गई है। तेल है नहीं, स्टेट ऑफ हरमुज से पाकिस्तान के जहाज निकल नहीं रहे हैं, जिसके कारण से ये सऊदी से एडवांस में भीख मांगने वाले हैं। और अभी भले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने विदेशी दौरों पर रोक लगा दी हो, परंतु शहबाज आपको जरूर सऊदी के अंदर देखने को मिलेगा आने वाले 2 से 3 दिनों में, क्योंकि पैसा चाहिए 10 बिलियन, उसके लिए सऊदी तो जाना ही पड़ेगा। सऊदी बैंक में ऐसा पैसा ट्रांसफर नहीं करेगा।